9 मई के 67 मुजरिम थे जिन्होंने रहम की पिटीशन दायर की थी आर्मी कोर्ट में या आर्मी की जो कोर्ट्स ऑफ अपील होता है नज़रसानी की, जिनमें से 19 मुजरिमान जो थे उनको खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर जो है और कानून के मुताबिक जो मिलिट्री का है उनको माफ़ कर दिया गया। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो है रियासत ने बहुत फराख दिली का सबूत पेश किया और 19 के करीब लोगों को जो है मुजरिमान जो थे उनको छोड़ भी दिया गया। इससे ये भी साबित हो रहा है कि बहुत हद तक जो है ये कोई पाकिस्तान के आम शहरी जो कि उस वक़्त 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, उनसे कोई ज़ाती जंग नहीं है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की, और बहुत गुडविल जेस्चर है, इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब इसके ऊपर जो है ना वो पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, उसमें मैं आता हूँ भी। आज मुज़ाकरात की दोनों तरफ से बड़ी खुश आइंद बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के तमाम मीडिया टॉक शोज़ जो है उनमें से शायद बेशतर जो है वो उसके मुतालिक बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली बात कर रहे होंगे, एक्सेप्ट मी। आई वॉज नेवर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट नाउ। आज के डेट तक जो है ये जितनी बातें हुकूमत और ये जो PTI कर रही है ये सिर्फ मुज़ाकरात खेल के अवाम को बादी नज़र में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इन मुज़ाकरात की कामयाबी की कुंजी जिसके पास है इस्टेब्लिशमेंट, वो क्या सोच रही है किसी किस्म के डील के हवाले से, या वो क्या सोच रही है बाकी तमाम चीज़ों के बारे में आपको वो भी आज बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के सबसे बड़े रूह रवां इरफान सिद्दीकी साहब ने आज बताया कि तहरीक इंसाफ चाहती कि ज़बानी सुन लें। PTI कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अराकीन ने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। PTI कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाजत दी है। PTI कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। इसमें जो इरफान सिद्दीकी साहब ने मीडिया की टॉक की है जो आप नहीं सुन पा रहे अभी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर वैसे तरक्की हो रही है, बड़ा हालात अच्छे हैं, लेकिन हालात को बेहतर करने के लिए, अमन व अमा के लिए जो है ये मुज़ाकरात कामयाब होना बड़ा ज़रूरी। तो लगे सर कि हुकूमत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। अब इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने भी आज बड़ी ऑप्टिमिस्टिक गुफ्तगू की और वो भी मुज़ाकरात के मुतालिक बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। ज़रा सुनवा दें जी, भाई साहब क्या कह रहे हैं। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है, तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। अगर अपनी कौम का बच्चा या अपनी कौम का कोई हमारा कोई भी सिटीजन नादानी की वजह से या जज्बात की वजह से ऐसा काम करता है तो उसको सजा और गोलियां मारना हल नहीं है। हमारे अपने लोग हैं और रियासत जो है वो माँ होती है। माँ का किरदार ये है कि वो अपने बच्चों को पालती है, उनको ग्रूम करती है, उनकी इस्लाह करती है। जी, ये दोनों जो है ना, हुकूमत और तहरीक इंसाफ, ये ऊपर से नीचे भी होके आ जाए ना, ये तमाम चीज़ों पर एक शकम शेर भी हो जाए, इनका होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि इनके हाथ में है ही कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ के हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो तारीख के भी रियासत के भी उस तरफ चल रही है और उसके पास वो पावर नहीं थी मासिस की कि जिसको ला के रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को तिगनी का इलाज पहुँचा देती। अदरवाइज़ तो आज आप देखते जोबन क्या होता है, इधर काम में हंगामे और यहाँ पे नज़ारे और क्या सर्कस लगी होती, वो नहीं साबित हो सकी, वो उनके लोग बाहर नहीं निकले तहरीक इंसाफ। दूसरी तरफ है ये हुकूमत, इस हुकूमत के पल्ले तो है ही कुछ नहीं। मतलब ये हुकूमत तो मेरा ख्याल से ये जो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर चाय चल रही है, चाय है, बिस्कुट हैं, पेस्ट्रियाँ हैं, ये जितनी हैं, ये मेरे ख्याल से ये भी कहीं से पूछ के जो ऑफ़र करते होंगे। इनके पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि मिनिस्टर के केबिन में अगर कोई बंदा आए मेहमान तो ये चाय 1 कप लेंगे या 2 कप लेंगे, ये शायद कहीं ना कहीं से पूछते होंगे, चाहे अपने किसी सिविलियन ऑफिसर से पूछते हों, सिविल ब्यूरोक्रेट से। तो हुकूमत के पास पल्ले भी कुछ नहीं है। जब इन दोनों के पास कुछ नहीं है तो जिनके पास है, तो हमारे ज़राए ने ये बताया, ज़राए के ज़राए ने, मतलब मैं यहाँ डायरेक्टली बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट कोट नहीं कर रहा। एक तो अक्सर मेरी बातें जो है ना वो अमेरिका में बैठे जो इमरान खान साहब के यूट्यूबर्स हैं वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो कहना होता है भाई खुल के वो कह देती है, जो बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहना होता है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। वो DGI ISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ये बात जो है ना कि जी ये जो 19 बंदे रिहा किए गए या इनको माफ़ कर दिया गया,
या ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके ऊपर जो ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त कि शायद बर्फ़ पिघल गई है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पे चली गई है, या वो कहती है कि जनाब इसको काम को रफा दफा करें, इमरान खान का मामला जो हल करें। ज़राए ने यह बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सारी बातें कि किसी मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये किसी दबाव के तहत हो रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट पे कोई दबाव है, ये जो इन कैदियों को छोड़ा गया ये इस्टेब्लिशमेंट पे कोई दबाव है, ये मज़ाक़ खेस और झूठ है जिसको एक पार्टी फैलाई जा रही है। ये भी झूठ है इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए के नज़दीक कि इमरान खान साहब को कुछ ऑफ़र किया जा रहा है या कोई रिलीफ मिल रहा है। ये भी बेबुनियाद बात की जा रही है कि जी कि इमरान खान को जेल के अंदर को ऑफ़र की जा रही है बनी गाला की या पेशावर में शिफ्ट होने की। इसको भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए की तरफ से एक बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा कहा गया है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं कहा गया। और ये कहा गया कि ये जो बंदों को छोड़ा गया है ये टोटल इंसानी बुनियादों पर छोड़ा गया है, इसकी और कोई वजह नहीं है। और ये भी कहा गया कि 9 मई इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने कहा कि 9 मई पे मुज़ाकरात जो भी हो रहे हैं, ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ दैट, मतलब मुज़ाकरात अगर अपनी डोमेन में 9 मई को ले भी आएँ, 9 मई के केस को भी ले आएँ, तो मैं आपको इस्टेब्लिशमेंट जो सोच रही है उसका बता रहा हूँ। वो ये समझते हैं कि फ़ौज का 9 मई पे जो मौक़िफ़ है उस पर वो कायम है। मास्टरमाइंड और जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए उनको तो छोड़ना कोई नहीं, और जिन्होंने आगे आगे थे उनको भी नहीं छोड़ना। ये पोजीशन है। इसके बाद पहला सवाल जो बनता है वो सिर्फ मज़हर अब्बास साहब से बनता है। वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, और हमारे वेटरन सीनियर सहाफ़ी फज़लुल्लाह नियाज़ी साहब भी मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, जब इस हुकूमत के अच्छा मज़हर साहब की लाइन ड्रॉप है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जब इस हुकूमत के पल्ले है ही कुछ नहीं, तो ये किस बुनियाद पर मुज़ाकरात कर रहे हैं? और इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत क्लियर है इस मामले में कि मुज़ाकरात ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि जब वो 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, और इमरान खान के मुज़ाकरात की असल यूएसपी यही है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे और मेरे साथियों को 9 मई दूसरे मुकदमात में फौरी तौर पर रिहा किया जाए, तो ये मुज़ाकरात की कामयाबी का चांस क्या है? शुक्रिया कामरान। पहले तो मैं मेरा ख्याल में जो चीज़ मेरे जहन में आती है और जिसको मैं समझता हूँ कि करीन अज़ क्यास है, वो ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी जी उसके ऊपर एक कॉन्सेंसस था। इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड थे, तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी, और फिर 2-3 हफ्ते जो कुछ उसके ऊपर ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट जो कुछ चलता रहा, वो शायद हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन करने के लिए या अपने ही सपोर्टर्स को जो है एक उल्लू बनाने के लिए शायद इस तरह की चाल चलता रहा कि आज टॉक्स ख़त्म हो गई है, ये तरमीम का मसूदा हमें नहीं दिखाया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ ज़ेब दास्तान थी, अमलन इस पर कॉन्सेंसस था। हुकूमत ने धोखा दिया। अपनी इस असम्पशन पे चलता हूँ, नहीं धोखा नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि जिन्होंने 26वीं तरमीम की थी ना, तो पहले सबको ऑन बोर्ड किया और सारे ही थे, और बाद में वाक़या ने बताया कि तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल वही करना था जो करना चाहिए था, कि उसने पूरा ताउन किया। वोट नहीं देना चाहिए था, देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि उनको वोट दे के ही मनवाया जाता। ये कोई आर्मी चीफ के जो है तोसी का वोट नहीं था जनरल बाजवा का, उसको कोई कॉन्सेंसस दिखाना था। सर मेरा सवाल ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी। अब आप आगे आ जाए उसमें जो मुज़ाकरात हैं, मेरा ये ख्याल है कि मुज़ाकरात के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें तय हुई हैं तो ये बैठे हैं। ज़ाहिर है आप भी जो बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि तय कहीं और हुई हैं। उन्होंने जो SOPs बताए हैं, पैरामीटर बताए हैं, और ये 26 आर्मी, लेकिन नियाज़ी साहब जहाँ पे तय हुई है, हु आर कॉलिंग द शॉट्स, वो तो बड़े एडमेंट है इस बारे में कि 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो 9 मई के ऊपर रिलीफ किस तरह हुकूमत इमरान खान को दे सकती है मुकदमात की हद तक भी? मेरा ख्याल है कि मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। परसों चौथ उड़ान पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब तकरीर फरमा रहे थे जी, और उन्होंने कहा जी कि उसमें जोश खिताबत में उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई जो है, इनके तल्लुकात हैं कि ये ऐसी मिसाल है कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक पूरे तारीख में नहीं हुई। तो मैंने अपने कॉलम में 2 फिक्रे लिखे हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब ये आपकी राय है, फरीक सानी की ये राय नहीं है। और फरीक सानी जो है जब कभी कोई वारदात करता है तो फरीक अव्वल को रातों रात वारदात करते हैं तो वो कानों कान खबर नहीं होती। ये 70 साल हम कई दफ़ा देख चुके हैं। तो अगर कभी आपके खिलाफ वारदात हुई तो इसका आपको नहीं सुनगुन होगी, ये इमरान खान को रोना था
कि जी मुझे सर बात ये है, पता नहीं था। और सर जी बात ये है कि ये जो फ्री के ये जो फ्री के अव्वल है ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये तो फ्री के सानी के बगैर है ही कुछ नहीं। मतलब बाकी तो अगर पहले हुकूमतें बनती रही तो कुछ ना कुछ उनका होता था। सर मेरी यार सुन लेना, ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। फ्री के सानी अगर ना होता, ना पीपल्स पार्टी साथ इनके आमादा होती बैठने के, ना इनकी पंजाब में हुकूमत बनती, ना फेडरल बनती, इनकी तो सियासी हैसियत ही नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये इनकी क्या जरूरत है कि ये फ्री के सानी से सवाल करें? कामरान ये पहली दफा हुआ है, पहली कई दफा हो चुका है कि जितने इस वक्त पोजीशन है ना, लीड, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चाहे वज़ीर आला पंजाब है, सॉरी वज़ीर आला KP है, या तहरीक इंसाफ की जो है प्रेसिडेंट है, ये सारे के सारे जो हैं दोनों तरफ जो है, मेरा ख्याल है कि फ्री के सानी का ही हाथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फ्री के सानी जब अगर उनका दिल उचाट हो गया तो शहबाज शरीफ को साहब को नहीं पता चलेगा। वो यही सर मैं ये कहता हूँ सर, एक मैं बात बताऊँ न्याजी साहब, मैं आपसे पहली दफा एग्री नहीं कर रहा सर। दुनिया का कोई फ्री के सानी शहबाज शरीफ साहब जैसे शख्स से नहीं उकता सकता। भाई शहबाज शरीफ से आप बताएं और क्या करें? शहबाज शरीफ साहब जो है वो शुरू से ही ऐसे हैं। मेरी बात सुने उन्होंने कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया। आपको पता है ना, वो छुप छुप के मिलते थे उस जमाने के आर्मी चीफ से, नवाज शरीफ साहब को पता नहीं होता था। जी जी कामरान उकताना नहीं होता। फर्ज किया इस वक्त फरीक सानी ये कहता है कि तहरीक इंसाफ को डिफ्यूज करने के लिए, उसका डंग निकालने के लिए, उसको एम्बेरस करने के लिए, उसका हुकूमत कैसा बनाया जाए। और फर्ज किया हम एक बिल्कुल एक एग्जम्पशन मफरूजा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने मुस्लिम नून के साथ नहीं बैठना। अगर कई सिनेरियो तो हमें पीपल्स पार्टी के साथ बैठा दिया जाए, हम उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना देते हैं, तो फरीक के अव्वल को भीड़ लगा दिया जाएगा। कुर्बानी तो देनी पड़ती है किसी मौके पे, किसी अच्छे कॉज के लिए। फरीक के अव्वल की जरूरत नहीं है कि अगर कोई नया इत्तेहाद बने तो उसमें ना कर सके, पंजाब से भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं आता हूं मदर साहब, एक तो जब मैंने आपको पहला सवाल किया आपकी लाइन ही ड्रॉप थी, इसलिए मैं जरा पहले आऊंगा उस्मा साहिबा की तरफ। उस्मा साहिबा, मुझे पता है आप दिल में बड़े खार खाए बैठी है, मैंने आज जो हुकूमत के मुतल्लिक गुफ्तगू फरमा रहा हूं, लेकिन पहला मेरा सवाल आपसे ये है, लिहाजा जरा गुस्सा मैं कह रहा हूं थोड़ा आप हल्का कर रहे हैं, आपके गुस्से से मैं डरता हूं बहुत भाई। एक तो आप खातून है, ऊपर से पुरानी दोस्त हैं, अरे लान मैं तो बता रहा हूं। ये बताइए मुझे उस्मा साहिबा कि खतीजा शाह बाहर निकल आई, बड़ी अच्छी बात है, आपने यास्मीन राशिद को अंदर रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, 102 से ऊपर मुल्जिम आपने जो है, बड़ी अच्छी बात है, साहब न्याजी को 10 साल कैद। खतीजा शाह किस तरह बाहर निकली हैं, वो जमानत में भी कैसे बाहर आई, ये क्या इंसाफ है भाई? क्या उनके शरीफ फैमिली से फैमिली टर्म्स है इसलिए, या वो साबिक आर्मी चीफ की नवासी है इसलिए? ये क्या इंसाफ है, कैसे जमानत हो गई? कंडेम करती है आपको इस बात पे, या आप भी साथ मिली हुई हैं खतीजा शाह पार्टी के? शुक्रिया कामरान। पहले तो बात यह है कि मुझे तो आज फरीके सानी जो कामरान शाहिद है, मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, कि जब जो है वो हुकूमत जो है वो फरीके अव्वल और फरीके दोइम जो है वो इकट्ठे मिल के चल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही फरीके सानी कामरान शाहिद जो है ये मुझे आपको पता है इलेक्शन से पहले भी और उसके ऊपर मुझे कहा करते थे, हाँ मुझे कहा करते थे वादा करें, आप पहले बताएं कि आप जो है वो लड़ाई तो नहीं करेंगे दोबारा, आप दोबारा जो है वो खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे। और आज जब हम इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं आपको तब प्रॉब्लम है, अब इकट्ठे ना चले आपको तब प्रॉब्लम है। तो फरीके सानी मुझे ये बता दे कि हमें जीना कहाँ है। और फरीके सानी जो है वो ये पूछ आप उनसे रही है, नाम मेरा आपने बिला वजह बीच में डाल दिया है, आप उनसे डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती। पूछे, हिम्मत करें पूछे। आप फरीके सानी बन गए हो ना। अच्छा, आप फरीके सानी बन गए हो ना पुलिस के अंदर। और मुझे अफसोस की बात यह है कि देखो अगर सब लोग मिलके इस मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, मुल्क दोबारा ट्रैक पे आ रहा है, तो उस पर हमें खुश होना चाहिए। रादर कि आप हुकूमत के ऊपर ताने और वो हम भी गंडासा पकड़ लें, और हम जो है वो पहले थोड़े गंडासे पकड़े हुए लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ, हम भी एक गंडासा पकड़ लें और जो है वो लड़ाई मार कुटाई शुरू कर दें, तो क्या इस मुल्क के पल्ले क्या रह जाएगा? लेकिन उसको इस तरह से हुकूमत पे ताने करना और ये कहना कि जी ये हो गया, यार हुकूमत पे ताने ना करे तो किस पे करें बताएं? मरों को तो नहीं मारना होता ना। देखें जब आप पावर में नहीं थे, आप पे ताने नहीं करते थे। ताने दो ठीक है, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर
स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को इसी की जरूरत है। पॉइंट आ गया, इसलिए रिजल्ट्स भी जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं खतीजा शाह का जवाब देना अपने फैशन डिजाइनर साहब का। सवाल जो है उसमें जहां एग्जैक्टली इसी पे आ गई। अब ये सवाल जो है ये मुझसे बनता ही नहीं। अब मजे की बात यह कि हर बुराई तुमने हमारे गले डाल देनी है और हर अच्छाई जो है वो तुमने किसी और फरीक के डाल देनी है। अब ये खतीजा शाह साहिबा जो है, ये इनका बैकग्राउंड क्या है, मैं तो पहले दिन से नाकिद हूं, बल्कि आज जो हुआ है मैं तो उस पर भी नाकिद हूं। आप अगर देखो कि वो लोग, वो कारकुनान जिनको आज बाकायदा माफीनामे लिख के, माफिया मांग मांग के जिनको आज जो है वो रिलीफ मिला है, वो बाहर निकल कर केपीके की हुकूमत ने उनको सेलिब्रेट कैसे किया है और वो किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा ना शुक्रिया जी, ना शुक्रिया के खिलाफ, ना शुक्रिया। और वो कह रहे हैं 9 मई में, ना शुक्री नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि फरीके सानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या ये लोग रियायत के मुस्तहिक है जिनको रियायत दी जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं पॉलिटिकल जो है वर्कर्स को नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर बाहर आकर दोबारा 9 मई के ऊपर शादियाने बजा रहे हैं, वो दोबारा कह रहे हैं दोबारा तैयार है 9 मई के लिए। ये क्या कोई बात नहीं, फरीके सानी भी तैयार है, फिक्र ना करें। खुद बहुत कंसर्न है और मुझे आज बहुत हैरत हुई है। बताएं उस्मा साहिबा बोले, आपको सुन रहा हूं। मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि ये इनके साथ देखा ये जाना चाहिए कि क्या ये लोग रियायत के मुस्तहिक। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आप मुझसे एग्री करती हैं कि अगर आम बंदे को जेलें हुई हैं, हसाम न्याजी को हो रही है, दूसरों को हो रही है, तो खतीजा शाह किस तरह बाहर है? अगर यास्मीन राशिद जेल के अंदर है, उनकी जमानत नहीं हो रही, तो खतीजा शाह किस तरह बाहर है? एग्जैक्टली यही मेरा भी यही सवाल है। माशाल्लाह, आपका भी है। शाह किस तरह से चीफ जस्टिस साहब की कमेटी के अंदर शामिल होती है? हाँ जी, तो वो आजाद है, फिर तो वो जहां चाहे फिरेंगी। पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ये भी सवाल है ना, 9 मई के। अच्छा, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि अब 9 मई के दहशतगर्द हमें बताएंगे कि मुल्क में क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि मैं तो आपका केस लड़ रहा था। वो न्यायी साहब कह रहे थे कि फरीक अव्वल शहबाज शरीफ साहब जो है, अगर उनसे उकताहट हो गई फरीक सानी को, मैंने कहा ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को उकताहट नहीं हो सकती। ये रिकॉर्ड की बात है, आज की बात नहीं हो रही। छुप छुप के मिला करते थे नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर भी आर्मी चीफ से। हाँ जी, और नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर मुशर्रफ साहब डीलें जो भी, खैर एनी हाउ। अच्छा जी, मजहर भाई, सवाल पहला आपसी था, लेकिन चलो अच्छा कॉन्टेक्स्ट बन गया। बात ये हो रही थी कि मैंने ये सवाल उठाया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो किसी भी तरह का रिलीफ इमरान खान को 9 मई पे देने को तैयार नहीं है। आज भी मुझे ज़राए से इतला मिली है कि वो कह रहे हैं सब बुलशिट है, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है और पीटीआई आपस में एक दूसरे क्लोज हो रहे हैं। आपके ख्याल में जब मेरे नज़दीक जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड फैसला इसमें ना हो और वो ये माइंड ना बनाए कि 9 मई पर उन्होंने फोरगो कर देना है, हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए क्या है? और जब कुछ है ही नहीं तो ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? नंबर 1। और नंबर 2, क्योंकि वो न्यायी साहब ने डिबेट शुरू कर दी थी, मैं ये कह रहा था कि हुकूमत के पल्ले है ही कुछ नहीं, तो न्यायी साहब भी कह रहे थे नहीं है, लेकिन उस्मा साहिबा कह रही है कि हम अगर मिलजुल कर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जमहूरियत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इस पर आपको एतराज़ क्या है? योर टेक नाउ मदर साहब। मैं ज़रा पानी पीऊँगा जब तक। देखें, अभी कामरान अभी जो उज़मा कह रही थी, तो अब मुझे नहीं पता कि आप को उन्होंने जो फरीक़ैन सानी कहा है, तो ये तो आप लोगों के आपस का मामला है। फरीक़ सानी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है, लेकिन मुझे बिला वजह कह दिया इन्होंने। नहीं, अब वो पता नहीं, अब ये उज़मा बताएंगी कि उज़मा ने कामरान शाहिद की तरफ, कामरान शाहिद को फरीक़ सानी। मैं सॉफ्ट कॉर्नर हूँ, सॉफ्ट कॉर्नर, मेरा सीना हाजिर है गोलियां खाने के लिए, इसलिए कहा जा रहा है मुझे। जी फरमाएं। देखिए कामरान, सबसे अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम अभी से जजमेंटल हो रहे हैं। यानी हम क्यों ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है तो आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को बाईपास करके ये मुज़ाकरात कर रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। और अगर मुज़ाकरात के 2 दौर हो गए हैं तो मेरा ख्याल है। सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं आपके तज़िये में, आपकी चीज़ ऐड कर दूं सर। हुकूमत, ये नहीं कहा जा रहा मदर साहब, सॉरी आप नहीं बात करनी है, ये नहीं कहा जा रहा कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड किए बगैर मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन हुकूमत के पास कोई ब्रेक थ्रू या कुछ देने का कोई वो नहीं है मौका, या कोई ऐसा वो नहीं है जो तहरीक इंसाफ को दे। तो मैं ये कह रहा हूँ फिर ये ब्लफ गेम क्यों कर रही है हुकूमत मुज़ाकरात की? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे। अब ये तो देखें कामरान, जो आप बात कह रहे हैं ना, ये तो हुकूमत और इनके इत्तेहादियों को तय करना है
कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनकी ताबे है या वो इस्टेब्लिशमेंट के ताबे है, ये तो गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड करना है। और अगर आप इतने ही बेबस हैं कि आप अपने तय कोई फैसला ही नहीं कर सकते, और आप चाहे 9 मई का फैसला हो या 26 नवंबर का फैसला हो या कोई भी फैसला हो, तो मेरा ख्याल है ये तो फिर गवर्नमेंट की वीकनेसेस हुई ना। इस्टेब्लिशमेंट का ठीक है, उनका एक मौक़िफ़ 9 मई पे उससे हटके नहीं है उनका मौक़िफ़, और उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मेरे नुक्ते नज़र के, उसका जो सियासी पहलू था उस पर DGISPR को नहीं बोलना चाहिए था, चूँकि एक ऑनगोइंग डायलॉग है, उसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है इसको उससे एक क़तई नज़र। लेकिन दोनों जो दौर हुए हैं उसकी सबसे पॉजिटिव बात यह है कि उन दोनों दौर में कहीं कशीदगी नज़र नहीं आती, कहीं एक दूसरे के। सर जब आपके पास मदर साहब, जब आपके पास ना लेने के लिए कुछ हो ना देने के लिए कुछ हो, तो कशीदगी क्यों होगी मदर साहब? अगर आप दूसरे लोग मदर साहब, अगर आपके और मेरे पास लेने देने के लिए कुछ भी ना हो तो कशीदगी क्यों होगी? फिर तो गप्पे होंगी ना, चाय पी जाएगी, पेस्ट्रियां उड़ाई जाएंगी, वक्त ज़ाया किया जाएगा, बात तो ये हो रही है। फिर कशीदगी क्यों हो रही है? मैं और आप कामरान, ये आप कैसे फैसला कर सकते हैं? ये तो फिर उज़्मा बुखारी कह दें कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई बात, फिर मुज़ाकराती वो डिसकंटिन्यू हो गए। ये तो इसका जब अल्टीमेट नतीजा निकलेगा, मैं आज बैठकर एक जजमेंट कैसे दे सकता हूं किसी मुज़ाकरात के बारे में? अल्टीमेटली जब PTI कोई डिमांड्स देगी तहरीरी, और सर इसको भी कमेंट कर दें, ये जो मिलजुल कर पार्टनरशिप चल रही है 2024 की एस्टैब्लिशमेंट और तो बात कर लेने। अच्छा सर, जी बताएं कंप्लीट कर लें, तो बात कर लेने। मैं तो देखिए, चीज ये है कि इस वक्त तक 2 चीजें सामने आई हैं ना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, ठीक है। अब पॉलिटिकल प्रिजनर्स की टर्मिनोलॉजी जो है हमारे यहाँ किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने तरीके से करती है, दूसरे लोग अपने तरीके से करते हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। उन्होंने ये कहा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अब जब उनसे ये कहा जाएगा कि सियासी कैदियों से मुराद क्या है और वो एक फहरिस्त दें जिनके बारे में वो कहते हैं, तो उस पर फिर गवर्नमेंट अपना जवाब देगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है जुडिशल कमीशन बना दें 2 चीज़ों पर, एक 26 नवंबर, एक 9 मई। मेरे नुक्ते नज़र से भी ये मेरी राय है कि मेरे नुक्ते नज़र से हुकूमत के लिए कोई भी कबाहत नहीं होनी चाहिए जुडिशल कमीशन बनाने में, इसलिए कि देखिए आज की जुडिशरी का जो पर्सपेक्टिव है वो जाहिर है खुद हुकूमत के लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसपे हुकूमत क्वेश्चन करे। लेकिन मदर साहब, DGISPR जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 मई के बाद जुडिशल कमीशन को रद्द कर चुके हैं। अब आप कंटिन्यू करें, मैं आपको साथ साथ ऐड करता जा रहा हूं, बस रोकना मकसूद नहीं आपको जी। नहीं, वो जो DGISPR ने जो कहा वो उनका अपना मौक़िफ़ है, एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन बनाने में गवर्नमेंट को हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। इसलिए कि अगर आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़े हैं तो फिर आप हिचकिचाहट का शिकार क्या हो रहे हैं? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। कमीशन आप PTI से ये सर, अगर मैं यही बात उस्मा साहबा से पूछ लूं, आप बार बार ये बात कर रहे हैं, वो दोनों फरीक मानेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर मैं आपकी यही बात पूछ लूं और दोबारा आपके पास, उस्मा साहबा फॉरगेट अबाउट, सेट असाइड फॉर अ सेकंड कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, छोड़ दें। मैं मदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मदर अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। मैं आपका पॉइंट ही आगे रख रहा हूं, इसलिए बड़ा जरूरी है आपका सुनना। उस्मा साहबा, एस्टैब्लिशमेंट को भी एक लम्हे के लिए साइड में रख देते हैं। आप इस तरह ये बताइए कि आप अपने तई ये समझती हैं कि इमरान खान के जो मुतालबात हैं कि उन समेत बाकी सियासी कैदियों को जमानत पे रिहा किया जाए या जिस तरह भी रिहा किया जाए, नंबर 1 वो समझते सियासी केसेस से, आप समझती हैं ऐसा होना चाहिए? और दूसरी बात ये, हुकूमत का माइंड थोड़ा बताया ना, को आप तो हुकूमत के बहुत करीब हैं। और दूसरा, जुडिशल कमीशन के आप हक में, अभी आपने एस्टैब्लिशमेंट के रेफरेंस के बगैर बात करनी है, अपना माइंड देना मुझे। देखिए कामरान, बड़ी क्लियर बात एक तो ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन की जहाँ तक बात है, ये इसके अंदर मेन स्टेक होल्डर वो लोग हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, तो उनको साइड में तो किया नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कुछ 9 मई को हुआ है, क्या सियासी लोग ये करते हैं? क्या सियासी लोगों को ये शेवा है जो 9 मई को हुआ है? और अगर 9 मई की जो है वो सजाएं और वो तरीका हो जाता तो 26 नवंबर को जो हुआ फिर वो ना होता कि बाकायदा पूरी सरकारी वसाइल की तैयारी के साथ आप जो है। देखिए, मेरा आपसे सवाल है, देखिए मैं आपसे चौथी दफा सवाल कर रहा हूं उस्मा साहिबा, जब आप समझती है कि 9 मई का मामला सियासी नहीं है, किसी मुज़ाकरात का हिस्सा बने नहीं सकता,
अदालत फैसला करेगी। और आप जो समझते हैं जुडिशल कमीशन का मामला भी आपके हक में हाथ में नहीं, जिनके ऊपर हमला हुआ है वो फैसला करेंगे, फिर आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? या आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं मुज़ाकरात? क्लियर तो करें ना बात। देखिए पहले तो नहीं, बिहाफ की बात नहीं, बिहाफ की बात बिल्कुल नहीं है कामरान। बड़ी सिंपल बात यह है कि आपने खुद भी कई दफ़ा DISPR हों या बाकी आपने हमेशा सुना, और वो दुरुस्त कहते हैं कि सियासी लोगों को जो है वो मुज़ाकरात सियासी लोगों से ही करने चाहिए। जो अडियाला में बैठे हुए मौसूफ हैं उनको तो बड़ी उन्होंने कोशिश की, वो अचानक से अब मुज़ाकरात पे आए हैं। पहले आपको पता ना, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, मेरे दिल में इंतकाम नहीं है, मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मुझसे प्लीज कोई बात कर दो। माजी को हम छोड़ देना, अब तो वो आ गए ना मुज़ाकरात में, आप भी आ गए। बात तो ये हो रही है कि कामयाबी का चांस क्या जवाब के पहले है कुछ नहीं। अच्छा चलें, मैंने कहा आगे मुज़ाकरात की बात ही कर रही हूँ, उतावले हो जाते हो। गुजारिश है कि अब अचानक से जब उनसे जेल नहीं काटी जा रही तो अब उनको ख्याल आया कि मुझे मुज़ाकरात करने चाहिए, और करने भी जो है वो अब हमें चाहिए सियासी लोगों से, जिनसे वो कल तक बैठने के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जहां तक ये बात है कि कमीशन बने या क्या, किस चीज़ पे कमीशन बने, ये जो सारी वीडियोस है, इकबाले जुर्म है, सारा कुछ मौजूद है, उसके ऊपर अब और कौन सा जुडिशल कमीशन बनाना है? तो इमरान खान की अगर आप मुतालबात पे रहे ना, उस मौसूफ के तो मुतालबात कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे तो मजहर साहब बाकी जैसे लोग वो कह रहे थे देखे ना हुकूमत, ठीक है, क्विकली मजहर साहब को छोड़ दें, वो मैं क्विकली आपकी दोनों बातें, हम पाकिस्तान के लिए एक मिनट हम पाकिस्तान के लिए खुले दिल के साथ बैठे हैं। अब इन्होंने भी कहा हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, PTI ने। अब जो मुतालबात जो है वो पहले तो तहरीरी तौर पर देने थे, भाई सारे पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, पॉइंट आ गया, पर नहीं देने, और फिर एक मोहलत ले ली। इस पूरे मुतालबात में पाकिस्तान कहाँ है? ये पॉइंट आ गया। और जो है मैं ये आपके दो पॉइंट्स हैं, एक मैं रखूंगा मदर साहब के आगे, एक रखूंगा न्याई साहब के आगे। मदर साहब पहले आपके आगे, मुझे जरा टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि जी किस बात पर कमीशन बनाया जाए, सारा एविडेंस सामने, तो आप किस बात पे कह रहे हैं हुकूमत से कि जी 9 मई पे कमीशन मुतालबा मान लें उनका, इमरान वाला? मदर साहब जल्दी से बताएं। देखिए कामरान, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, नहीं बनाते, गवर्नमेंट नहीं बनाती, गवर्नमेंट का अपना मौक़िफ़ है, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है। मुझे ये बता दें कि 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाने में गवर्नमेंट का नुकसान क्या है? अच्छा, क्या नुकसान है अभी उस्मा साहिबा? नुकसान यह है कि ये वो डिक्टेशन है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये खामखा जो इमरान खान का एक फॉल्स फ्लैग का एक नैरेटिव है, हुआ ही नहीं था, हमने तो किया ही नहीं था, ये तो एजेंसियों के अपने लोग थे, ये तो उसको सपोर्ट करने वाली बात है। रिसेप्शन मिला है, ये तो जुडिशल कमीशन तय करेगा ना। ये या तो फिर वही बात जो कामरान कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें ही नहीं। आप अगर उन्होंने एक मुतालबा रखा है, ठीक है, मुझे नहीं पता आपका मौक़िफ़ या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर आप तय कर लेना। चीज़ ये है कि इसमें आपको मेरे नुक्ता नज़र से तो आपको वेटेज मिलना चाहिए इस चीज़ में, इसलिए कि बर्डन ऑफ ट्रूथ फिर वो कमीशन तय करेगा ना, और वो कमीशन किन लोगों पे? आपका पॉइंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आपका पॉइंट आ गया, हाई कोर्ट के जजेस। मदर साहब मुझे अगर इजाजत दें, मैं न्यायिक साहब को भी लेना चाह रहा हूँ इस डिबेट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन उस्मा साहबा का भी एक पॉइंट है। न्याजी साहब मुझे क्विकली एक बात बता दीजिए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। उस्मा साहबा कह रही है कि क्योंकि इमरान खान से जेल नहीं काटी जा रही, इसलिए इमरान खान के बेहस पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो तरले मिनते पे आ गए। आप इससे एग्री करते हैं, नोइंग इमरान खान, नंबर 1, और नंबर 2 ये मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या है, जबकि कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं जो आज प्रोग्राम में बड़ी अहम मिनिस्टर बैठी उस्मा साहिबा वो मानने को तैयार हो जाएगी, हुकूमत मान लेगी, और मेरे नज़दीक इनके पास मानने का कोई हक भी नहीं है मेरा ख्याल से। सारा मामला तो किसी और के पास, तो फिर मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं? भाई अभी मुल्ज़िमों की रहम की पिटिशन्स मेरे सामने आई जो आर्मी कोर्ट ऑफ काउंसिल को पेश की गई, जो अभी जो हार वसूल कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत बड़ा जिहाद करके हम आए। इनकी ज़रा पिटिशन्स आप देखें, ये क्या कह रहे थे जब इन्होंने इनको माफ़ी चाहिए थी। मेरा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होना बहुत बड़ी गलती थी, मुझ पर रहम किया जाए, मेरी माफ़ी की दरख्वास्त कबूल की जाए। इस वक्त तो गले का हार और बहुत बड़ा वॉरियर बने में। दूसरे ने कहा जी मैं रियासत के खिलाफ अपने गलत कामों पर शर्मिंदा हूँ। तीसरे ने कहा मैं 9 मई में रियासत के खिलाफ किए गए गलत कामों पर शर्मिंदा हूँ, मेरी आजदाना दरख्वास्त है रहम की दरख्वास्त कबूल की जाए। कोई रहम मांग रहा है, कोई कुछ शर्मिंदा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। यही शर्मिंदगी और ये रहम जो है इसके ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने आके इनको माफ़ी दे दी। लेकिन मेरा सवाल
सबसे अहम। और ऑब्वियसली जब आप नाशुक्रे हो तो आपको रिलीफ मिल भी जाए तो उसके बाद वही होता है जो केपी में इस वक्त ये हार शार वसूल करते फिर रहे हैं। न्यायी साहब, जेल नहीं काटी जा रही इसलिए इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्तें की और हुकूमत इतनी अच्छी है कि इमरान खान की दरख्वास्त पर आ गई। इस पर कमेंट कर दें, या आपके ख्याल में ये कोई इंटरनेशनल दबाव की हुकूमत आ गई है या क्या मामला, पहले तो ये बताएं ना। पहले तो मैं एक दो कमेंट्स देता जाऊँ जी। मैं जो जुडिशल कमीशन है, तो मुझे बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि एक क्राइम के ऊपर कैसे जुडिशल कमिश्नर बन सकता है। यानी आप इन्वेस्टिगेशन तो करा सकते हैं, आप कहते हैं जी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप एजेंसी से करवा लें, हमारी इन्वेस्टिगेशन आईबी से करवा लें, जो तफ्तीश है जो है जीआईटी है वो बना लें। लेकिन ये मैंने नहीं देखा कि क्राइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जब क्राइम कमिट हो जाए तो ये जुडिशल कमीशन किसी को रेलेवेंस नहीं है। पहली बात, सही है गलत है अलग बात है, वो स्टैंड कर सकते हैं, FIRs नहीं कर सकती, कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी क्या बनती है, दरगत बनती है, वो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर कानून शहादत है, सब कुछ सामने है जी। दूसरी बात है कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। देखें जी, ये कोई मार्च में 20 बच्चों को इन्होंने जो है माफ़ी दी, 9 मई के मुलजमात है जो मार्च गुजर के रोज़ों में ईद से पहले, और 20 को अब दिया है, तो कम या 19 को दिया, कम हो 40 बंदों को माफ़ी दी है। अच्छा, एक जो बात है जिसके बारे में एक बड़ी वहाँ पे एक बहुत हेर से है कि जो लोग हैं जिनके ऐनी शायद मौजूद है, कोई जलाओ घिराव में मुलव्वस है और जिनकी तस्वीरें हैं, उनको तो आपने 2 साल की सजा दे दी और उनको आपने माफ़ी भी दे दी। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें जब करते हैं ना तो डाउट क्रिएट हो जाते हैं। नंबर 2 बात यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये सारी प्रोसीडिंग बैठा रहूँ और देखता रहूँ, और ये जो फैसला है ये मिलिट्री कोर्ट से सदाऊँ का, ये मेरा हकीकत है, वो लिखा हुआ दर्ज है उनके ब्रीफ डिसीजन में कि मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा जी आप सजाएं सुनाने दे, आपने उनको हौस से रखा हुआ है, जो सजा मिलती है उनको दे ताकि उनको कैदियों की हकूक मिले। वो 1.5 साल से जो है वो इस वक्त जुडिशियल वो फिजिकल रिमांड के ऊपर है और एक हवालात में है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो कोर्ट ने कहा कि जी आप ये सजाएं दें, और आप पहले कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि जिनको आपने माफ़ी दी उनके केसेस की डिटेल दें, तो फेडरेशन पाकिस्तान या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान डिटेल नहीं दे सकता। भाई जब आपने केसेस सुने, अब मेरा सवाल की इमरान खान से जेल नहीं काटी जा रही, इसलिए इमरान खान मुज़ाकरात के लिए बैक कर रहे हैं उस्मा बुखारी साहब। मैं इसको माइंड अप कर दूं, इसको देखें, सर वक्त की किल्लत है, माइंड अप कर दूं, 2 मिनट दे दें। कमरान खैर कोई नहीं मसला। अच्छा ठीक, बोलें सर, बोले सर। एक मसला तो यह है कि जी, मसला तो यह है कि इनको 7 फरवरी को ये सारी जो सजाएं सुनाई हैं इनकी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की नहीं होगी और इनकी लोकल स्टैंडाई होनी होगी कि आइए ठहर सकते नहीं ठहर सकती। ठीक है। मेरे कहने से या झूठ बोलने से रियासत, जब रियासत झूठ बोले अपने एक मुकदमे को लड़ने के लिए तो ये बड़ा सानिया होता है। रियासत को क्या जरूरत है कि झूठ बोल के अपना मुकदमा बनाए या झूठी FIR कराए, ये तो हम शहरी एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। बाकी देखें, मैं बताऊँ, इमरान खान साहब को ये ट्रिक आता है कि खबरों में कैसे रहना है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इमरान खान साहब को जेल से तंग आ गए होंगे। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि सारी बातें जो हैं इमरान खान साहब की सियासत को इसमें पनप रही है। वो इमरान खान जो 2-2.5 साल पहले जो सियासत कर रहे थे उससे आज सियासत उनकी ज़्यादा मजबूत है, और उन्होंने वो है जो सारे दिन खबरों में रहते हैं फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न। तो मेरा ख्याल है कि उनको जेल जो है, अभी भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हम वो डिस्कस करें, कल फिर इमरान खान करेंगे, फिर परसों इमरान खान करेंगे। तो ये मेरा एक बड़ा जो है लम्हे फिक्री है कि बाकी सियासी जमातें जो हैं जो भरपूर तरीके से हुकूमत भी कर रही हैं, अगर वो खबरों में नहीं है या वो एक डिस्कशन में नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई उनके लिए कोई अच्छी खबर है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मुल्क के अंदर अगर सियासी तौर पे इस तरह से मौसर तरीके से एक बंदे की चीज़ें चल रही हो तो बहुत मुश्किलात हो सकती है हर के लिए इस तरह के माहौल में। पॉइंट आ गया। उस्मा साहबा, कहा तो ये जा रहा है कि आपकी हुकूमत जो है उसने मुज़ाकरा इसलिए शुरू किए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप के आने का चांस हो गया, बल्कि आ ही रहे हैं वो, और तहरीक इंसाफ ने भी उनसे उम्मीदें बांध ली, रिचर्ड ग्रेनैल ने भी फ्री इमरान खान के ट्रेंड चला दिए। अब आपके ऊपर एक प्रेशर आने वाला है। फवाद चौधरी साहब भी इधर आके कह के गए कि 20 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान अगर आपकी हुकूमत में इस तरह का प्रेशर आया तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आप रेजिस्ट कर सकेंगे या कर सकेंगे, गिवन द फैक्ट कि आप IMF के बेल आउट पैकेज पे चल रहे हैं जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड इदारा है।
मेरा ख्याल है कि अगर आप हमारी मुस्लिम लीग नून की तारीख पे जाएं तो ये सवाल तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। हमें जो है वो इस तरह के प्रेशर लेने की एक पुरानी हिस्ट्री है हमारे पास। वो बिल क्लिंटन के जो है वो फ़ोन से लेकर और $5 अरब की पेशकश से लेकर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने तक और एटमी धमाके रोकने तक हमने लेकिन 99 में नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए तो बिल क्लिंटन का प्रेशर ही काम आया था ना सर। मैडम बात ये है नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि ये प्रेशर जो है ना ये ठीक है। वो हुकूमतें अभी तो खैर रिचर्ड ग्नेल का भी पता नहीं चल रहा, वो मौसूफ कहीं जो है वो हमारे किसी चीचा वतनी के किसी गांव के हैं या वो कहाँ के हैं जिनको एक्सेप्ट और उसके जो है स्पेलिंग जो है वो नहीं आते। और अभी वो कुछ दिनों से वो है वो बिल्कुल उनका वो गायब से बात करना ट्रम्प के मुतालिक सुपर पावर है भाई, प्रेसिडेंट समझा करें, ताल्लुकात ना खराब कर लीजिएगा। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, हम कोई गुलाम है। क्या बात कर रहे हो? आज तो इमरान खान की लैंग्वेज में बात हो रही है। वाह वाह, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा हाँ, उनकी जबान में ही वो कई तरीके से साथ तो नहीं ज्वाइन कर रही हैं आप, कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान के लहजे में गुफ्तगू कर रही हैं, क्या हो गया आपको? खौफ करो कामरान, ऐसी बात ही कर रही है। अगर हम उनको उनकी जबान में हम उनको उनकी जबान में समझा रहे हैं। भाई उनका क्या है, वो जेल में है। आप मेरी बात उनके कान पकड़ रहे हैं। मैं देखे मेरी बात सुने, मेरा आपसे एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं समझा रहा हूँ। अभी इतनी जल्दी क्यों अपनी हुकूमत के पीछे पड़ी हुई है? अमेरिका से पंगा ना लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें। क्या बात है, इज्तनाब करें। वो बड़े खतरनाक लोग हैं। रेवन डेविस को निकाल के ले गए थे, नवाज शरीफ साहब को ले गए, बेनजीर साहब को वापस ले आए, बड़े खतरनाक है। बताएं। अभी तो देखिए, अभी तो हम वो रिचर्ड ग्रेनेल को ढूंढ रहे हैं कि वो भाई मौसूफ कहाँ के हैं। देखिए हम कोई गैर जिम्मेदार स्टेट नहीं है, ना मैं गैर जिम्मेदार जो है वो कोई बयान दूंगी, लेकिन ये बहुत जिम्मेदार बयान है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। हमें अपनी जो है वो सांसों की हिफाजत करनी आती है। ठीक है। और हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस लगा इमरान खान आपका सांसा थोड़ी है जिसकी हिफाजत करनी है, वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब की हिफाजत करनी थी, तो आपने स्टैंड ले लिया। सांसों की बात करिए, वो तो मुसीबत है, वो तो एक बहुत बड़ा अजाब है इलाही है। वो उसको निकाल के अपना अजाब से निकले बाहर, उसको बाहर निकाल दे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं, या तो नहीं, ऐसे हो नहीं सकता ना। देखिए बात यह है कि शकील अफरीदी जो है, जो असासा है सही मानों में अमेरिका का, वो आज कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद। पॉइंट आ गया आपका। और क्विकली मैंने इसमें मदद साहब की राय लेनी है। ये इमरान खान के लिए कोई मरे नहीं जा रहा, आप सुकून करो, कोई नहीं मरे जा रहा, कोई मरे नहीं जा रहा। ठीक है मदर साहब, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। मैंने भी जरा इसको अब दिल पे ले ली बात, मैं भी गुस्से में आ गया हूं कि क्यों लोग इस तरह की बातें करते हैं। फिर इस तरह की बातें क्यों होती हैं कि अमेरिका आ जाएगा और ये हो जाएगा? काम कर क्या कहूं कामरान बदर साहब जी। देखिए कामरान, नवाज शरीफ 2000 में जो वापस गए थे, बाहर गए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें फॉरेन इंटरवेंशन नज़र आती है। इससे पहले भी के मामलात में भी नज़र आती है, लेकिन मैं उससे हट के वो होता रहता है। जो नियाज़ी साहब बात कर रहे हैं, उसूली तौर पे ये बात सही है कि किसी क्राइम में आपको जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं होती, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ 26 नवंबर टाइप के वाक़यात हों या 9 मई वाले वाक़यात हों, माजी में होता रहा है। ऐसा नहीं है कि कमीशन मॉडल टाउन पे कमीशन बना था, बुशरा ज़ैदी पे कमीशन बना था, मीर मुर्तज़ा भुट्टो पे कमीशन बना था। जी। तो जुडिशल कमीशन, मैं तो सिर्फ एक बेसिक बात कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाने में गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होता। अगर आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो आपने एक नैरेटिव को काउंटर करना होता है। एक नैरेटिव है। अब एक आप बताएं ना कि 26 नवंबर के वाक़यात में 2 पॉइंट ऑफ व्यू है ना, 2 पॉइंट ऑफ व्यू, एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें आप तो अगर कोई दोनों फरीक एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि आए इस कमीशन को बनाते हैं, इसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वी विल ऑल एक्सेप्ट। मुझे बताएं इसमें गवर्नमेंट का नुकसान क्या है? सर वो गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है ना, वो कह तो चुकी है वो कि वो तो जिनके इख्तियार में वो नहीं मानते, इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं। मतलब साहब, हम बिला वजह आधा प्रोग्राम हमने इस डिबेट करने में गुजारा कि इनके पास क्या है। एग्जैक्टली। आप कामरान, तो फिर बेसिक डिबेट क्या है? हाँ कि अगर के गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि बेख्तियार हुकूमत है, बाइख्तियार हुकूमत नहीं है। तो अगर एक बेख्तियार हुकूमत है तो फिर पीटीआई का वो मौक़िफ़ तो फिर वेटेज आ जाती है ना। लेकिन मदर साहब, सवाल ये कि अगर ये बेख्तियार हुकूमत है, और आई एग्री विद यू, तो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कर रही है इनके साथ,
वो कौन सी गेम खेल रही है फिर अवाम के सामने? मैं यही तो नहीं तो वो तो उन्होंने तो पहले एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद जो 26 नवंबर से जो फियास्को उनका हुआ, उनके अंदर जो चीज़ें गड़बड़ हुई, उनके अंदर जो इख्तलाफात हुए, और 26 नवंबर को जो फॉल आउट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद उनका जो नैरेटिव था, फाइनल कॉल थी, वो बाउंस बैक हो गई। तो वो तो चले गए, लेकिन आपका जो मौक़िफ़ है, आप अपने मौक़िफ़ को वेटेज देना, आप एक नैरेटिव को काउंटर करें ना, बजाय इसके कि आप एक पॉइंट आ गया सर आपका, वक्त की किल्लत है, जल्दी आगे चलना है। पॉइंट आ गया मदर साहब, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। न्यायी साहब, आप एग्री करते हैं मदर साहब से कि हुकूमत बेख्तियार है? फिर मेरा सवाल ये कि मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं भाई ये, और तहरीके साहब इनसे क्यों मुज़ाकरात कर रही है जब यहीं बेख्तियार? अब मेरा ख्याल में कि पहली बात तो यह कि मदर साहब, माल टाउन का तो मुझे पता है कि जुडिशल इंक्वायरी हुई थी, और इसलिए हुई थी कि हाई कोर्ट ने केस डायरेक्ट सुना था। यहाँ पे नजवी साहब हैं, जस्टिस नजवी साहब, उनके पास लगा था, और फिर उन्होंने एक फाइंडिंग दी थी कि जी जैसे हाई कोर्ट करता है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि हमने ये पाया, इसका हमें और फिर तो पुलिसों का इन लाइन्स पे हमें तफ्तीश करके दें। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था जी? जी, क्वेश्चन ये था कि हुकूमत, मदर साहब भी कह रहे हैं और मैं भी समझता हूँ कि बेख्तियार हुकूमत है, तो ये मुज़ाकरात किस इख्तियार से कर रहे हैं? और दूसरा, तहरीक इंसाफ एक बेख्तियार हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों कर रही है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत फसाद है। मुज़ाकरात जो कुछ कर रहा है, जितना कुछ कर रहा है, इसकी बाकायदा सॉल्यूशन इजाज़त दी होगी। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2018 से हम कामरान जो है, विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, एक हाइब्रिड निज़ाम से दो चार है, और वो हाइब्रिड निज़ाम जो है, अब उसकी जो सॉल्यूशन के जो कंट्रोल इंटरफेरेंसेस है, वो आलमोस्ट बड़ी हुई है और पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है कि राना सनाउल साहब का वो गोल्डन हरूज लिखो फिक्रा कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं फरमाया। ठीक बात, मगर वो वज़ीर आज़म बन जाते। ये कौन कह रहे हैं? मुस्लिम नून के। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं चाह रहा हूँ ब्रेक से पहले वज़ीर इत्तलात का भी पॉइंट ले लूँ। समझदार आदमी। उस्मा साहब, आपकी तो मौज है, देखें आप भी इमरान खान की तरह कह देना, वो पहले वो कहते थे मैं बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर था, जब आपकी हुकूमत खत्म होगी, जितने भी आपकी नाकामियां होंगी, आप कहेगा हम तो जी बेख्तियार थे। टॉक शोज में भी ये बात होती थी, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था, हम तो नेक्स्ट टाइम आएंगे एब्सोल्युटली नॉट कह के, और फिर आज़ाद करेंगे अपने आप को और कौम को। क्या ख्याल है, अच्छा हो गया आपके लिए? तो ये देखिए कामरान, फिर हम वहीं पे खड़े हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। पहले तो ये बता दें कि बाइख्तियार हुकूमत की डेफिनेशन क्या है आप सबके अंडर। अगर जो है वो हर वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट में हो हुकूमत, हर वक्त जो है वो लड़ाई झगड़े में हो, हर वक्त जो है वो हुकूमत जो है उसने डांग सोटा पकड़ा हुआ हो, एक डांग सोटा चल रहा हो, उसको बाइख्तियार हुकूमत कहते हैं। अपनी क्या बनाए न्यायी साहब, क्या कह रहे हैं? हमारी अपनी कैबिनेट बनाए, कम से कम अपनी कैबिनेट बनाए। कैबिनेट जो गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये देखो ना, अब ये फिर मैं फिर फरीके सोएम को ये कहूंगी कि फरीके सोएम जो मुझे हमेशा कहा करते थे ना कि आपने इकट्ठे मिलके चलना है, आप इकट्ठे रहेंगे, आप लड़ाई तो नहीं करेंगे। आप लड़ाई नहीं हो रही तो भी फरीके सोएम को तकलीफ है, और अगर लड़ाई हो जाएगी तो फिर फरीके सोएम वो जो आपको कहते थे ना, वो जो आपको कहते थे, मेरी बात सुने, वो जो कहते थे आपको, ये तो नहीं कहते थे, वो आप थे, ये तो नहीं कहते थे कि ऐसे लेटो। कामरान मियां बीवी राजी, कामरान अगर फरीक अव्वल और फरीक सानी राजी हैं, और हमें क्या, मुझे नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने कि वो इस बेख्तियारी की पोजीशन में आना नहीं चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं, बात ये कि ये बेइख्तियार हुकूमत है, जिनका नैरेटिव था, इनके पल्ले कुछ नहीं। इंसाफ तो ये है कि जी इंसाफ के दोनों पैमाने जो है वो बराबर हों, और इस बुनियाद पे किसी को नहीं छूटना चाहिए, ज़मानत में भी नहीं छूटना चाहिए कि कोई बहुत एलीट है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, किसी का कोई फैमिली लिंक है, क्योंकि ये तारीख बन रही है, और इस तारीख में जब मौरख जो है वो हर चीज़ को फिर तारीख के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, तो अमीर गरीब, बड़ा रिश्तेदार, छोटा रिश्तेदार, ये सब बराबर होना चाहिए इंसाफ के पैमाने के आगे। कल तक, नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त। बल्कि